बहुत बहुत साल पहले की बात है, जब दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था। हमारे ब्रह्मा जी, जो क्रिएटर हैं, एक विशाल कमल के फूल पर बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे, चलो अब जरा दुनिया बनाने का काम शुरू किया जाए। मगर तभी कमल कीचड़ से दो भयानक और खूंखार राक्षस निकल आए। इनका नाम था मधु और कैटब। मधु और कैटब ने आते ही हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। मधु, क्या रे ब्रह्मा, क्या कर रहा है? ये बेकार का फूल और ये सारी दुनिया हम सब तोड़ फोड़ डालेंगे। कैटब, हाँ, अगर दम है तो बचा ले अपनी क्रिएशन। हुआ हाँ, ब्रह्मा जी की तो हवा निकल गई। वो घबरा कर बोले, हे विष्णु, हे प्रिजर्वर, मुझे बचाओ। लेकिन दिक्कत यह थी कि विष्णु जी उस समय अपनी लग्जरी वाली योग निद्रा में सो रहे थे, एकदम गहरी नींद। अलार्म भी काम नहीं करता। ब्रह्मा जी ने नींद की देवी निद्रा को बुलाया और मिन्नतें की, देवी जी प्लीज मेरे भगवान को जगा दो। ये दोनों राक्षस तो मेरी दुनिया का कबाड़ा कर देंगे। निद्रा देवी को दया आ गई। उन्होंने विष्णु जी को जगाया। विष्णु जी ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने देखा कि ये दोनों राक्षस तो बड़े तगड़े हैं। उन्होंने तुरंत अपना एक स्पेशल अवतार लिया, हयग्रीव, द हॉर्स हेडेड वन, यानी घोड़े के चेहरे वाले भगवान। फिर क्या था? शुरू हो गई धमाकेदार कुश्ती। 5000 साल तक धड़ाधड़ लड़ाई चलती रही। बेचारे विष्णु जी थक गए, लेकिन राक्षस थे कि हार ही नहीं मान रहे थे। विष्णु जी ने सोचा, सीधी उंगली से ही नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो तुरंत लड़ाई रोककर एकदम मीठी आवाज में बोले, विष्णु जी वाह, मधु वाह, कैटब मान गए भाई, तुम दोनों तो सच में मेरे से भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारा स्किल लाजवाब है। मैं तुम दोनों को प्रणाम करता हूं। यह सुनकर दोनों राक्षस एकदम खुश हो गए। इतना बड़ा भगवान हमारी तारीफ कर रहा है। मधु वाह, प्रेजरवर तुम तो बड़े अच्छे हो। सुनो, हम तुमको वरदान देते हैं, जो मांगना है मांग लो। कैटब, हाँ, पूछ क्या रहा है? ऑर्डर कर, ऑर्डर। विष्णु जी ने मौका देखा और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तो मुझे ये वरदान दो कि मैं तुम दोनों को मार सकूं। ये सुनकर राक्षस सर पकड़कर बैठ गए। अरे यार, ये क्या कर दिया? पर जुबान तो दे दी थी। राक्षस, ठीक है, मार लेना, लेकिन एक शर्त, हमें वहां मारना जहां पानी ना हो। उस समय तो पूरी दुनिया पानी में डूबी थी। राक्षस हंसे, विष्णु जी आप तो हमको मार ही नहीं पाएंगे। पानी ना हो वाली जगह है ही कहा। लेकिन विष्णु जी ने एक और मजेदार चाल चली। वो विशाल से भी विशाल हो गए, इतने बड़े कि उनका शरीर आसमान छूने लगा। विष्णु जी ने कहा, इससे सूखी जगह और कोई नहीं, और झट से दोनों राक्षसों को अपनी जांघों, थाइस पर लिटाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षसों को मारने के बाद विष्णु जी मधुसूदन, मधु को मारने वाला, कहलाए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि इन राक्षसों की चर्बी, फैट रेमनेंट्स, जिसे मेद कहते हैं, उसे इकट्ठा करो। ब्रह्मा जी ने उस मेद का इस्तेमाल करके हमारी सुंदर पृथ्वी बनाई। इसीलिए हमारी धरती का एक नाम मेदिनी भी है। तो इस तरह घोड़े वाले भगवान ने अपनी चतुराई से दुनिया को बचाया।